नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़। मैं आपके साथ शोभना यादव। आज मैं वृंदावन में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो वैसे तो कहते हैं कि सनातन क्या है, धर्म क्या है, सब कुछ समझाते हैं लोगों को, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी टिप्पणी भी कर देते हैं जो विवाद खड़ा कर देती है। कभी महिलाओं को लेकर कुछ कह देते हैं, कभी बॉलीवुड के सितारों पर निशाना साधते हैं, तो कभी कभी मीडिया के ऊपर भी हमलावर हो जाते हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे साथ महाराज अनिरुद्धाचार्य जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत अनिरुद्धाचार्य जी आपका। नमस्कार। आज मैं वृंदावन आपसे बात करने आई हूँ। कथा पढ़ते हैं जब महिला पुरुष आपके सामने होते हैं तो आप हमेशा महिलाओं के लिए नियम बनाते हैं। आप इतनी सी क्लिप सुनते हैं, पूरी बात सुनते नहीं है, इसमें हमारा क्या दोष है? आप ये बताइए कि जब आप इस तरीके की बातें करते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी छवि खराब होती है, आपको नॉन सीरियसली लोग लेते हैं? मैं सनातन की सेवा में हूँ, अपनी छवि बनाने के चक्कर में नहीं हूँ। सनातन के लिए जो सही है वो बात बोली जाएगी। इसमें चाहे आप मेरी छवि खराब हो चाहे बने, मेरे को छवि बनाने थोड़ी बैठा हूँ। लेकिन आरोप तो आपके ऊपर ये लगता है कि आप अपनी क्लिप्स जो हैं वो इंस्टाग्राम पर ऐसी वायरल करवा देते हैं और ये एक सस्ती लोकप्रियता पाने के हथकंडे हैं। ये आरोप आपके ऊपर लगता है, इसका क्या जवाब है? देखिए, जब इंस्टाग्राम नहीं था तब भी हमारी लोकप्रियता थी। इंस्टाग्राम जब लोग नहीं जानते थे तब भी लोग जानते थे हमें। और कथाएं, ये गौरी गोपाल कोई इंस्टाग्राम के बाद थोड़ी बना है। वृद्ध माओं की सेवा को इंस्टाग्राम के बाद थोड़ी शुरू हुई है। अखंड रसोई इंस्टाग्राम के बाद थोड़ी शुरू हुई है। सब पहले से है। इंस्टाग्राम तो आज का छोरा है। आप कहते हैं कि सनातन कमजोर हो रहा है, धर्म कमजोर हो रहा है। क्या आपको लगता है कि सनातन जो सदियों से चला आ रहा है, कई दशकों से चला आ रहा है, कई 100 सालों से चला आ रहा है, वो सनातन इतना कमजोर है कि चंद लोग कुछ भी बोलेंगे और वो सनातन? नहीं, सनातन कमजोर है ऐसा किसने बोला? मैंने नहीं बोला, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आप ये कहते हैं अपने सनातन कमजोर होता तो हमारा देश लगभग 1000 वर्ष तक गुलाम था। कभी मुगलों का, कभी अंग्रेजों का, कभी अन्य लोगों का। हजारों साल तक गुलाम होने के बाद भी हमारा सनातन जस की तस खड़ा है। इसका मतलब हमारा सनातन कमजोर नहीं है। केवल ये कहा जा रहा है कि जो धर्मांतरण हो रहा है उसे रोकना चाहिए। यदि आपके शरीर में कोई घाव हो जाए, बीमारी हो जाए, तो आप उसे रोकेंगे, नहीं रोकेंगे तो बढ़ती चली जाएगी और आपको खत्म कर देगी। इसलिए हमारे देश में जो धर्मांतरण है वो रोकना चाहिए। उसके लिए हम सब सनातनी संत लोग आवाज उठाते रहते हैं। हमारा सनातन कमजोर नहीं है। मैं तो आपसे ये कह रही हूँ कि ये गांधी का देश है, अहिंसा से चलेगा। गांधी का देश कब से हो? राम का बोलिए ना। राम का देश नहीं है। राम हिंदुओं की आस्था है, मुसलमानों की आस्था नहीं है। मुसलमानों के लिए अल्लाह का देश है। उनके यहाँ भी राम है, सब जगह राम है। आराम उनको चाहिए कि नहीं? मुसलमानों को आराम चाहिए कि नहीं? आराम में राम है कि नहीं? पर आपको नहीं लगता कि जब आप इस तरीके की बातें करते हैं तो सनातन को कमजोर करने का, सनातन को बदनाम करने का काम आप कर रहे हैं? क्योंकि मेरा हिंदू धर्म तो है, आपके कमजोर करने से नहीं होगा। मेरा हिंदू धर्म ये कहता है, जो मेरे माता पिता की शिक्षा है, जो मेरे स्कूल की शिक्षा है, जो मेरे बुजुर्गों की शिक्षा है, वो कहती है सबसे प्यार करो। सबसे प्यार करो। आतंकवादियों से भी कर नहीं लेते आप प्यार? जाइए आतंकवादियों को बोलिए आई लव यू आतंकवादी। नहीं, आतंकवादियों का यहाँ पे क्या जिक्र है? बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, इंसान से प्यार करने की बात हो इंसान, रही है। आतंकवादी जानवर थे क्या? वो भी तो इंसान के रूप में थे। आतंकवादी अपराधी हैं। आतंकवादी अगर कोई अपराध करेगा तो उसका वैसा ही उपचार कानून के द्वारा किया जाएगा। लेकिन जब आप एक पूरे समुदाय को उसके लिए दोषी ठहराते हैं तो सवाल आपसे समुदाय ने पूछा मिलकर जाएगा। दीपू को मारा है, एक ने नहीं मारा। भूल गई आप? पूरे समुदाय ने मिलकर काशी से हिंदुओं को खदेड़ा है, कश्मीर से। तब आपको नहीं बोला आपने कश्मीर से हिंदुओं को किस समुदाय ने खदेड़ा था हिंदुओं को? अनुच्छेद 370 इसी सरकार ने हटाया है। हटाया, स्वागत है, लेकिन भगा दिया। आज तक वो वहाँ पे बस नहीं पा रहे हैं अपने गांव पे। अपने उनकी जमीन, उनके जायदाद, उनका घर उनको मिला आज तक वापस। तो क्या करें? क्या इस देश में भाई उनको हटाओ जिन्होंने भगाया था, हटाओ उनको भी। जैसे माने, जैसे जिन्होंने मारा, मेरे को मारा है, तुम्हें भी मारेंगे। मैं इस बहस को आगे बढ़ाना चाहूंगी और मेरी बहस अब ये है कि आप भाषा की मर्यादा का ध्यान नहीं रखते हैं। मेरा धर्म मुझे भाषा की मर्यादा सिखाता है। अनिरुद्धाचार्य जो कि हिंदू धर्म के, जिसे कहा जाए कि एक तरीके से ये कहते हैं कि साहब हिंदू धर्म मैं हूँ या मैं ही हिंदू धर्म का प्रचारक हूँ, वो भाषा की मर्यादा कैसे भूल जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है नपुंसक। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाते हुए, क्या तू नपुंसक हो रहा है? अब बताइए, नपुंसक कह देना सही है गलत है? लेकिन वहां समझाना था, नपुंसक के बार कह के समझाना था कि अर्जुन तू गांडीव उठा और लड़, तू नपुंसक मत बन, भाग मत अपने कर्तव्य से। तो जो कर्तव्य से भागेगा उसे कड़े शब्दों में बोला जाएगा। नपुंसक एक व्यक्ति विशेष के लिए आप नाम ले सकते हैं, लेकिन मुंह मारना, मिर्ची लगना, ये किस तरह की भाषा है? और एक संत, एक कथावाचक, ये कैसी भाषा है? क्यों मिर्ची नहीं लगती क्या? ये बताइए, लगती कि नहीं?
खेत पे भी लगती है, पेट में भी लगती है, मुंह पे भी लगती है। खेत में पैदा की जाती है, भाषा ये है, हिंदी नहीं, भाषा नहीं, ये कहती है। हमारे यहाँ गाँव में बोलते हैं, भैया मिर्ची लग गई। अब गेहूं आपका लग गई। मतलब, जब आपने ये शब्द बोला था तो आप भी जानते थे कि आपका ये मतलब नहीं था, मिर्ची लगती है, लगती तो है, पर ये भाषा की गलत मर्यादा तो नहीं है। चोर को चोर कहा जाएगा, मिर्ची लगेगी। अगर एक कथावाचक जिसके लाखों फॉलोवर्स हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल तो करता क्या है दिक्कत है? तो क्या संदेश आप सारी देना भाषा चाहते अच्छी हैं? है, लोग स्वीकार करते हैं इस भाषा को, इसी भाषा की जरूरत है। मैं स्वीकार नहीं करती, आप बहुत सारे बिल्कुल मेरे साथ स्वीकार के मत लोग करिए। नहीं स्वीकार करते। बिल्कुल स्वीकार मत करिए, आप बिल्कुल स्वीकार, आप तो आतंकवादियों को स्वीकार करते हैं, हमें क्यों स्वीकार करेंगे? आप प्यार की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा पर बात होनी चाहिए। आप कहते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर, इसके आप बहुत खिलाफ हैं, आप लिव इन रिलेशनशिप्स के बहुत खराब हैं। क्या अनिरुद्धाचार्य ने ये ठेका ले लिया है कि मैं समाज के नियम तय करूंगा, समाज मेरे हिसाब से चलेगा, अगर किसी को प्रेम करना है तो वो मेरी इच्छा से करेगा? ये बताइए कि लिव इन भारतीय संस्कार है कि विदेशी संस्कार है? आप बस इतना उत्तर दीजिए। ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। क्यों अपनी सबकी अपनी अपनी चॉइस इच्छा है। क्यों चॉइस है? चॉइस से नहीं होता। बच्चे की चॉइस है मोबाइल चलाना, फिर आप क्यों मना करते हैं बेटा मोबाइल ना चलाओ? चलाने दो, फिर उसको दे दो मोबाइल। क्यों पढ़ाने भेजते हैं? उसका मन नहीं होता पढ़ने का। बच्चा बालिग नहीं होता हाँ, महाराज। उसी आप बालिग नहीं है पूर्ण रूप से, आपको भी आप तो बालिग हो गई शरीर से, लेकिन बुद्धि से भी बालिग नहीं हुई। अच्छा, आप मेरे ऊपर हमला करेंगे? मैं यहाँ तक पढ़ लिख कर पहुंची हूँ, इंजीनियरिंग किया है, तो पढ़ाई लिखाई आगे करी है, यहाँ तक पढ़ाई तो रावण ने भी की थी, विकास नहीं हुआ। रावण भी बहुत विद्वान था, लेकिन रावण की बुद्धि का विकास कहाँ हुआ? ये पराई औरत को चुराना धर्म था? अनिरुद्धाचार्य पहले ये जी। बताइए, पराई औरत को चुराना धर्म था? रावण का उत्तर दीजिए। नहीं, गलत था। बस उसी तरह लिबन में रहना गलत है। पर ये एक बालिग इंसान की इच्छा है। क्यों इच्छा है गलत? नहीं, क्यों गलत? इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? पराई औरत के संग पराई पुरुष के चलिए संग गलत रहना। है, चलिए गलत आप है, मान गए लेकिन ना? नहीं चलिए गलत है, लेकिन आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि क्या हम गलत आपके है? बेटा हैं, हम आपके भाई हैं, आप गलत करेंगी, आप मेरी माँ हैं, मैं आपको रोकूंगा। कृष्ण और राधा के प्यार को क्या कहेंगे? कृष्ण राधा का प्यार शाश्वत है, सदा से है, सनातन कौन है। है? रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण की धर्म पत्नी है। और राधा क्या है? राधा जी भी धर्म पत्नी है, भगवान की पत्नी। लक्ष्मी ही राधा है, लक्ष्मी ही अभी रुक्मणी आप है। इसी मुसलमान धर्म को ये कहते हैं कि साहब दो दो पत्नियां रखते हैं, महिलाओं की इज्जत नहीं तो राम जी करते एक हैं। पत्नी वाले हैं ना, राम जी की बात कर लो। आप कृष्ण की प्रेमिका की, मैं प्रेम के ऊपर इस समय चर्चा कर प्रेम रही हूं। राम जी के अंदर नहीं था क्योंकि क्या? जेनजी जो है अच्छा ये वो- बताओ, क्या राम के अंदर प्रेम नहीं है? बिल्कुल है। हाँ, तो राम जी के कृष्ण प्रेम की के बात अंदर भी तो है है। ना? हाँ, तो फिर राधा। अच्छा क्या ये आप- बताओ, तो आपको राधा कृष्ण बनना है? आज के जैन जी कृष्ण बनना चाहते हैं तो गोवर्धन उठाए एक उंगली से। भगवान ने गोवर्धन भी उठाया था, काली नाग पर नृत्य किया था, अग्नि भी पी थी। शादी बस करना है तुम्हें 17 ठो। आप धर्मांतरण करने वाले लोगों को जयचंद कह देते हैं, आप मीडिया को कहते हैं कि साहब हम टीआरपी के लिए ऐसा करते हैं, महिलाओं के लिए भी आप कुछ भी कह देते हैं। मतलब आप किसी के ऊपर भी टिप्पणी करने की आज़ादी ले लेते हैं। आपने अभी मुझे कहा कि मैं शरीर से विकसित हूँ, मेरी बुद्धि विकसित नहीं हुई है। नहीं हुई ना, मैं मानता हूँ इस बात को। जब आपने बोला और कि ये आप मैं आपके लिए कह दूं तो नहीं, हालांकि आप कह मैं अपनी दीजिए। मर्यादा नहीं तोड़ूंगी। ऐसा है ना कि क्योंकि मैं तो मुझे आपके बेटे सिखाया की उम्र नहीं का गया हूँ, है। आपके बेटे की उम्र का मैं हूँ, आप मेरे को बोल सकती है। आप बोल सकती है। आपने पता नहीं कैसे आपने को मेरे बेटे की आयु का मान लिया। चलिए खैर, लेकिन आप ये बताइए ना अनिरुद्धाचार्य जी कि आप किसी को कुछ भी बोल देते हैं, ये आज़ादी ये कहाँ से आपने सीखा है? और ये तो मेरा धर्म, हिंदू धर्म नहीं कहता। कहता है, हमारा हिंदू धर्म ही कहता है कि गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए। आप किसी का भी मुंह पर अपमान कर दीजिए। बिल्कुल, गलत है तो अपमान किया जाएगा, सही है तो सम्मान किया। आप मेरा अपमान करिए, यदि मैं गलत हूं तो मेरे को कोई बुराई नहीं लगेगी, आप कह दीजिए। सही बात बुरी बात कहने का सनातन में डिबेट करने की आज़ादी है। आप किसी अन्य कुरान के ऊपर डिबेट कर सकती हैं, रामायण पे, महाभारत पे, गीता पे, वेदों पे आप डिबेट करिए। कुरान पे, बाइबल पे आप डिबेट नहीं कर सकती। आज़ादी भारत देता है, करिए। तो आज तक आपने जी न्यूज में कितने कुरान पे डिबेट किए? क्यों नहीं होती डिबेट? क्यों? हमारे यहाँ खूब मौलाना आते हैं और अगर हमें उनकी कोई भी बात गलत लगती है हम आवाज़ उठाते हैं, हम बोलते हैं। देवी की मन से रहा जाता है, उन विचारों से रहा जाता है, उन भावनाओं से रहा जाता है, या तन के कपड़ों से देवी का भाव आपको दिखता है? हो सकता है कि देवी के कपड़े किसी ने धारण कर रखे हों और मन से वो वैसी ना हो। तो आप किस चीज़ को ज़्यादा बात करेंगे? आप मन की बात करेंगे, भावना की बात करेंगे, विचारों की बात करेंगे, या कपड़ों पे सीधे सीधे स्त्री के अटैक कर देंगे? ठीक है, बॉलीवुड की एक बात सुनाता हूँ आपको। जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे गांव में एक गाना बज रहा था, वो याद है मेरे को। कहो तो सुना दूं एक लाइन? बिल्कुल सुनाइए। उससे आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। सुनाइए। एक लाइन याद है मुझे, 2 लाइन याद नहीं है। अपने कंधे से दुपट्टा ना सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। ऐसे ही अल्ताफ राजा का गीत था। अपने कंधे से दुपट्टा ना सरकने देना,
वरना बूढ़े भी जवानी की। ये सुना था आपने कभी? मतलब कांधे से दुपट्टा यदि सरक रहा है तो बूढ़े भी जवानी की दुआ मांग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सरकने मत देना। क्यों सरकने ये देना? कवि की कल्पना है। ऐसी मेरी भी कल्पना, आप उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो कवि की कल्पना, वही मैं जब बोल रहा हूँ। उनका तो मेरे को इंटरव्यू गलत बोल करूंगी रहे तो हैं। उनसे भी पूछती हूँ। ऐसा नहीं है अनिरुद्धाचार्य जी, क्यों नहीं आप किया आज तक मेरे उनका इंटरव्यू? मेरे पेशे पे सवाल मत उठाइए। बहुत इंटरव्यू किए उनके हैं, कब किए? एक लंबे चौड़े करियर में बहुत सारे इंटरव्यूज किए। उनके मैं कब यहाँ पे किए? आपको आके लिस्ट नहीं दूंगी कि मैंने किसका किया है किसका नहीं। कभी आप मेरे प्रोफाइल आप पे जाएं मेरे और को गलत देखें। बोल सकती हैं, उनका इंटरव्यू भी नहीं ले सकते। मैं इंटरव्यू ले चुकी हूँ बहुत सारे फिल्म स्टार्स का, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बॉलीवुड के तमाम उन लोगों की निष्ठा पर सवाल खड़ा कर देते हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक इस देश के लोगों को एंटरटेन किया है, उनका मनोरंजन किया है, उनको एक जिसे कहा जाए कि आदमी जब बहुत परेशान होता है एक अच्छा साधन मनोरंजन का दिया है। आप उनकी निष्ठा पर भी सवाल उठा देते हैं। आप एक पर्टिकुलर, मैं नाम नहीं लूंगी इस शो में, लेकिन आपने एक बॉलीवुड के बहुत बड़े किंग के ऊपर सवाल उठाया, उसको बांग्लादेशी प्रेमी डिक्लेयर कर दिया। तो अनिरुद्धाचार्य क्या अपने को भगवान मानने लगे हैं? भगवान का दास, अपने को भगवान का दास मानता है ये भगवान दास। के दास तो हनुमान जी थे। क्यों हम नहीं हो सकते? इस हम तरह नहीं की हो भाषा, सकते। इस तरह की मर्यादा। हनुमान जी तो मुठिका मार, हम तो मार नहीं रहे हैं। हनुमान जी तो मारते भी थे गदे से। मन कर रहा है आपका मेरा मुझे नहीं मुझे मैं मारने बता रहा का? हूँ, हनुमान जी तो मारते भी थे। मुठिका एक महाकपि हनि रुद्र बमत धरणी ठनमनी। हम मार नहीं रहे हैं, हम तो केवल बात कर रहे हैं। धर्म का ठेकेदार अपने को रबड़ी ना भेज माने, ये दीजिएगा। भी मेरी विनती है आपसे। हमारी बहन सवेरे से ठिठुरती हुई आई थी, देखो हंसते हुए फिर जा रही अपमान, है। फिर अपमान। हमारे साथ हंसते, देखो हम हंसते हुए विदा कर रहे हैं। ये ठिठुरते हुए आई थी सवेरे और हंसते हुए विदा कर रहे हैं। इससे बड़ा नारी का सम्मान क्या हो सकता है? जो ठिठुरती हुई आई थी उनको हंसते हुए विदा कर रहे हैं, ये नारी का सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्धाचार्य जी।